Welcome to this today's lecture. Yesterday we completed trigonometric ratios and identities. Today we are starting trigonometric equation. Trigonometric equation. Okay. Our first topic is principal solution. जैसे कि सपोज करो एक इक्वेशन दिया हुआ है sin x इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो इसके इस इक्वेशन के लिए x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हो? x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हो? π/3 लिख सकते हो, और दूसरा क्या लिख सकते हो? π-π/3 लिख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत वैल्यूज लिख सकते हो। π/2 ना π/2 सर, वो 2π/2 मतलब ये आएगा ना? यस इसमें पॉजिटिव नहीं होता सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, इसमें पॉजिटिव होगा ना साइन, यही वैल्यू देगा। अगर साइन π-π/3 लिखेंगे तो ये साइन π/3 ना आएगा। यस बोलो, तो इसके लिए हम मतलब π/3 और 2π/3 और भी वैल्यू आएंगे, मतलब ठीक है। तो मतलब 0 से 2π के बीच में जो भी सॉल्यूशंस आपके आएंगे उन हम सॉल्यूशंस को बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक। कोई इक्वेशन के 0 से 2π के बीच में जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उन सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक। तो जैसे अब कुछ क्वेश्चन देख लेते, तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए? π/3, 2π/3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है, इस इक्वेशन के sin x इक्वल टू √3/2 के, ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है tan x इक्वल टू -1/√3, तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे? तो ट्राई करो फाइंड आउट करने का, इसको ट्राई करो, इसके क्या क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट बात नोट करना है कि इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2π के बीच में ही लाई करनी चाहिए, ठीक है ना। 0 से कम ना 2π से ज्यादा, ठीक है, इसी के बीच में लाई करनी चाहिए। तो tan x इक्वल टू -1/√3 के लिए क्या क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन? क्या आ रहा है? π/6 30। वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बात है, उसके लिए tan कहाँ निगेटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड में तो आ ही नहीं सकता, आएगा तो सेकंड और फोर्थ ही में आएगा, ये बात तो सोच लो। चलो इधर ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हो? tan x इक्वल टू -tan π/6, ये लिख सकते हो। अब बताओ कि tan का वैल्यू निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह फॉर्म में लिख सकते हो? π -π/6 लिख दोगे, तो ये क्या आएगा? -tan π/6 आएगा ना। तो यह एंगल क्या बन गया? tan 5π/6 बन गया। एक एंगल तो हमारा मिल गया 5π/6। और अब tan किस में निगेटिव होता है? फोर्थ में, तो इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हो tan 2π - π/6, ठीक है। तो ये तो भी क्या हो जाएगा? ये 11π/6 हो जाएगा, यानी दो एंगल मिल गया, 5π/6 और 11π/6। तो ये दोनों क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं।
जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट सपोज करो साइन थीटा जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसके लिए थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? थीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन की बात करें। जनरल सॉल्यूशन मतलब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, सारे के लिए हम एक सिंगल हम सॉल्यूशन लिखेंगे जिससे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, n पाई, ठीक है। थीटा इक्वल टू n पाई, जैसे यहाँ पर क्या आ सकता है, n का वैल्यू 0 रख दो, 0 n का वैल्यू 1 रख दो तो पाई, n का वैल्यू 2 रख दो तो 2 पाई, n का वैल्यू 3 रख दो तो 3 पाई, इसी तरह वैल्यू आती जाएगी 4 पाई डॉट डॉट डॉट। तो अगर ये सब वैल्यू पुट करोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख भी सकते हो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट क्या होता था, ये होता था 1,0, ये साइन वाला कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पर देखो ये क्या होता था, -1,0, ये साइन वाला कोऑर्डिनेट 0 है, 0 इस पे 0 होगा तो ये 0 है और ये पाई है। ये पाई के यहाँ पर सारे और मल्टीपल आते जाते थे, ये पाई 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई। तो ये ऑड मल्टीपल सारे इस पे आते थे और इवन मल्टीपल सारे इस पे आते थे। तो ये दोनों केसेस पर ये 0 है, ऑड मल्टीपल्स पर भी 0 है, इवन मल्टीपल्स पर भी 0 है पाई के। तो इसीलिए इसको यहाँ पर n पाई लिया गया है। केवल ऑड मल्टीपल्स को नहीं लिया गया है, नहीं केवल इवन मल्टीपल्स को लिया गया है, दोनों मल्टीपल्स को लिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, इवन मल्टीपल्स पर भी 0 है, ऑड मल्टीपल्स पर भी 0 है, ठीक है, 0। तो समझ में आ गया साइन थीटा 0 क्या कैसे, तो ये याद होना चाहिए साइन थीटा 0 होगा तो जनरल सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई, जहां n क्या हो, इंटीजर। जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकता है, n पावर -1 भी हो सकता है, माइनस पाई, n पावर -2 यानी -2 पाई, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड केस cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसके लिए यहाँ पर देखो हमारा सॉल्यूशन जो है, इसके लिए देखो तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,1। तो ये फर्स्ट वाला जो होता है वो cos x का होता है, फर्स्ट वाला cos x होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहाँ पर भी वही चीज 0,-1, यहाँ पर 0 हो जा रहा है। ये क्या है, π/2 है और ये क्या है, 3π/2 है। तो ये यहाँ मल्टीपल 1 है, यहाँ मल्टीपल 3 है। तो अब एक रोटेशन के बाद दूसरा रोटेशन में जाओगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2π/2, यहाँ 5π/2। मतलब क्या मतलब, ये ऑड मल्टीपल्स पर ये π/2 के ये 0 हो रहा है, 2n + 1 × π/2, ये ऑड मल्टीपल्स पर 0 हो रहा है, n बिलोंगिंग टू इंटीजर, ये ऑड मल्टीपल्स पर 0 हो रहा है। जैसे थीटा इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, कि जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये 0,1 है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो 0 देता है, तो ये π/2 पे 0 आ रहा है, और यहां पर भी 0,-1 है, तो ये 3π/2 पे 0 आ रहा है। तो अगर एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई प्लस π/2 क्या हो जाएगा, 5π/2, 5π/2, फिर ये क्या हो जाएगा 7π/2, फिर ये क्या हो जाएगा 9π/2, फिर 11π/2। तो मतलब क्या, ये 0 होते जा रहा है, फिर बार बार मतलब ऑड मल्टीपल्स में ये 0 होते जा रहा है, रिपीटिंग, ठीक ना। तो इसीलिए ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर ये क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। इसे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहां पर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देखो, यहां क्या होगा देखो। तो यहां पर अगर हम ऐसा कर दें कि साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हो,
2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब दो को रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। तो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 कंडीशन 1। तो यहां से क्या आ सकता है कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना। अभी बताया मैंने कि cos थीटा जब जीरो होगा तो वो उसका जो एंगल है वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। यहां से लिख सकते हो थीटा प्लस ये 2 कट गया, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, यानी थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या लेंगे? सेकेंड कंडीशन लेंगे कि साइन थीटा जीरो हो जाए, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 जीरो हो जाए, यानी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो जाए? n पाई हो जाए। होगा कि नहीं होगा? साइन थीटा जीरो होगा तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, यानी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब हमको बताओ, हमको इन दोनों सॉल्यूशंस को मर्ज करना है, मतलब हमको एक सिंगल सॉल्यूशन लिखना है जो इन दोनों सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करे। तो एक बात को ध्यान देना, यहां पर पाई का इवन मल्टीपल है, यहां पर पाई का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। यहां पर पाई का ऑड मल्टीपल है, यहां पर पाई का इवन मल्टीपल है। हमको एक सिंगल सॉल्यूशन लिखना है जो इसको भी दिखा दे, इसको भी दिखा दे। तो अगर हम n पाई लिख दे तो क्या वो दोनों काम करेगा? इवन के लिए इवन रहेगा, ऑड के लिए ऑड रहेगा। अरे यार 1 डालोगे तो 1 है, 2 डालोगे तो 2 है। इवन के केस में इवन, ऑड के केस में ऑड, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के लिए कंबाइन करने में हम कंबाइनिंग कर रहे हैं, 1 2 को कंबाइन कर रहे हैं। यहां लिख देंगे कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो थीटा इक्वल टू n पाई। अब यहाँ प्लस इवन के केस में प्लस हो रहा है, ऑड के केस में माइनस हो रहा है। तो अगर हम -1 का पावर n कर दें टाइम्स अल्फा, तो ये प्लस, अगर n इवन रहेगा तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव ऑड रहेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। दोनों को क्लब कर दिए, यही हमारा सॉल्यूशन है, इसका यही हमारा सॉल्यूशन है। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, यही हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर? बोलो, समझ में आया? रटो मत, जानो भी तो कि कैसे आया है, तो सीधा सड़क से बोल देते रट लो, ऐसे आया है, ठीक है ना। लिख लो, नोट कर लो। नोट कर लो, नोट कर लो। चलो CI का मतलब? हाँ, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 लिए हैं, 2 कंडीशन लिए हैं। बहुत मुस्कुरा लग रहा है मैथ समझ में आ रही है तुमको। क्वेश्चन देखें इस पे। एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन ले दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है मान लो, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 लिख सकते हो। अब ये हमारे फॉर्मेट में आ गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में, ठीक है, आ गया ना। यहां से क्या लिख दोगे? थीटा इक्वल टू n पाई, और एक मैं
बहुत इंपॉर्टेंट सी बात स्किप कर चुका हूं, जो कि मैं ये जो फॉर्मूला लिखा हूं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। अल्फा शुड बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें अल्फा बिलोंग करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना, नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अल्फा इस रेंज में बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अल्फा मस्ट बिलोंग बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है ना। यहां पर पाई बाई 6 है, तो ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। तो अब यहां पर हम लिख देंगे एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 6। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा जीएस। क्लियर? नेक्स्ट चलते, ये जी एकदम इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो, मिटा देना, मिटा दिया तो नोट कर लो। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। जल्दी से इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। जल्दी ट्राई करो। इस बात का जरूर ध्यान देना कि अल्फा मस्ट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। देखो इधर ध्यान दो, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 ये माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4, यानी साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ये लिख सकते हैं। बोला है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन माइनस पाई बाई 4। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर क्लियर हुआ? बोलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चले, नोट करो। नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। वही काम यहां भी करेंगे, देखो यार ध्यान से समझो थोड़ा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो 2 cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दो, माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 को 0, यही ना। तो यहां क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 को 0। कंडीशन 1, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई, यानी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू
2n पाई, यानी थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। क्लियर होते जा रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसा पिछला किया था एकदम सेम टू सेम करते जा रहा हूं, सेम किया है, कुछ अंतर नहीं है। दूसरा कंडीशन में उसको अगर जीरो मान लो, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 को अगर जीरो मान लो तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा? n पाई हो जाएगा, होगा ना? तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करना है। देखो बच्चों, 1 और 2 को कंबाइन करना है, क्या करेंगे? 2n पाई यहां भी है, 2n पाई यहां भी है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या लिख देंगे? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? दोनों को इंक्लूड करना है, तो दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां आ जाएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां कंडीशन क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, यहां 0 से पाई के बीच ही में अल्फा का वैल्यू लेना है। यहाँ का ये कंडीशन है, अल्फा का वैल्यू 0 से पाई के बीच ही में लेना है। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना, नहीं तो आंसर आपके गलत आ सकते हैं। अल्फा को 0 से पाई के बीच ही में लेना है। सॉल्यूशन नोट हो गया? एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cos 5/6, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 5/6 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ना हो जाएगा? बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दे। कोई डाउट है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। sec 2x इक्वल टू -2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन sec 2x इक्वल टू -2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। sec 2x दिया है, -2, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जल्दी करो। सेक के लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो जिसके लिए बताया उसको कन्वर्ट कर लो, ना तो लगा सकते। बताया जाए क्या? देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos 2x इक्वल टू -2, यानी cos 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अब देखो बताएं कि cos का लेना है तो 0 से पाई के बीच ही में लेना है, बोले ना? तो इसको -1/2 लेना है, 0 से पाई के बीच में लेना है। ऐसे लिख लो पहले, -cos, ये कितना होगा?
पाई बाई 3। अब माइनस चाहिए तो क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा निगेटिव रहेगा, ये कितना आ जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, कॉस 2x आ जाएगा ना। तो 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है ना। क्या लिख सकते हो, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो इधर, 2 से इधर भी 2 से 2 से कट गया, यानी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 x की वैल्यू आ गई। क्लियर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन सर वो तो कॉस में ना आएगा, चेक करना है तो उसको उसी को ना कॉस में कन्वर्ट कर दिए, उसी को ना कॉस में कन्वर्ट कर दिए। अब अपने थर्ड और फाइनल बेसिक फॉर्मूले पे चलना है, जाने वाले हैं उसको बताना है। हो गया, if tan theta equal to tan alpha, देखो tan थीटा इक्वल tan अल्फा, इसको क्या लिखोगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sin थीटा cos अल्फा इक्वल टू sin अल्फा cos थीटा, तो sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतना तो कर दिए। अब ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस बी माइनस, हाँ वही है। तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसके बाद क्या होगा, तो यहां से इसको वो फॉर्मूला पे लगा सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0 पे, यानी साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 है, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं। बोलो, साइन इसको पूरे को थीटा मान लो, थीटा तो दिया हुआ है इसलिए फाई मान लो इसको, साइन फाई इक्वल टू 0, तो ये पूरा इक्वल टू n पाई हुआ ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा ना, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही था इसका फॉर्मूला। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पर पाई इक्वल टू अभी हाँ हो जाएगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू यहाँ पर भी है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर है, क्लियर है ना, n तो इंटीजर होगा ही, ये समझ में आ गया। नोट कर लो, नोट कर लो, अभी नोट नहीं कर पा रहे हो तो बाद में देख लेना वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं, tan 3x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 6, इसका निकालना है सोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो फाइंड जनरल सॉल्यूशन।
tan 3x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस 5/6। तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। और उसके बाद कल हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। जो भी डाउट होगी कल पूछ लेंगे। चलो इसको ट्राई करो। देखो अब हम बता रहे हैं, सब जो नहीं ट्राई कर पाएंगे तो हम लोग कभी भी फॉर्मूला कब लगा पाएंगे? जब इधर tan है तो इधर भी tan रहेगा, तभी नहीं लगा पाएंगे। अब माइनस तो नहीं रहना चाहिए हम लोग फॉर्मूले में, तो माइनस को हटाना पड़ेगा और कॉट से tan बनाना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो बन पाएगा? tan π/2 प्लस x प्लस π/6, ये करने का तो ये चीज आ जाएगा। π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा ही ना होता है। वही चीज आती है π/2 प्लस tan π/2 प्लस थीटा लिख देती है, माइनस कॉट थीटा आ गया। अब यहाँ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में लिखा गया, ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी इसको लिख ले, tan इसको जोड़ ले 6 3π प्लस पाई प्लस x, यानी tan ये 4π/6 प्लस x, यानी tan 2π/3 प्लस x, ये लिखिए, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं tan 3x इक्वल टू, यहां पर ये भी लिख सकते हैं 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं प्लस x, यानी tan पाई माइनस x माइनस π/3, ये इतना कर सकते हैं ना, tan पाई माइनस π/3 माइनस x, इतना कर सकते हैं। पाई माइनस थीटा फिर माइनस छोड़ो, इतना ही रहने देते हैं। चलो इतना ही रहने देते हैं। ये 3x इक्वल टू इतना हो गया, तो 3x इक्वल टू, अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो गया ना। x को इधर डाल, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा? n π/2 प्लस π/3 आ गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आदित्य सिंह छापने में लगे हो क्या? समझोगे? क्लियर हुआ क्वेश्चन? सिंपली बस हमको यहाँ पर ये सोचना था कि इधर tan है तो हमको इधर भी tan लाना है। उसके बाद तो बस tan थीटा को tan अल्फा लगा दिए हैं और कुछ तो नहीं किए, और कुछ नहीं किए। बस यहाँ tan 3x इधर माइनस कॉट था, तो tan π/2 प्लस थीटा लिख के इसको tan को इक्वेट किए हैं, और मतलब ये tan थीटा को tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दिए, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और बस इधर 3x था, इधर x था तो 2x लिख दिए, x का वैल्यू निकाल दिए, ठीक ना, और कुछ नहीं किया। तो आज सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस सारे आज दे देते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्मूले, ताकि हमको कल सीधा मतलब क्वेश्चन ही करना रहे। नोट कर लो। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये नहीं है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको इधर लाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा,
तो यहां से ले लेते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, यानी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई। तो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा, यहां से ये भी लेते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, यानी थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। दोनों को क्लब करना है। कैसे क्लब होगा बता सकते हो? बता दो कोई, कैसे क्लब होगा? ये एन पाई माइनस अल्फा, ये एन पाई प्लस अल्फा, दोनों को क्लब करना है। कैसे क्लब होगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। वेरी गुड, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ गए? यही तो है, यही तो इसका आंसर है। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया। चलो अब उसी तरह तीनों प्रूव हो जाएंगे। अब तीनों का सेम ही फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का भी यही आएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का भी यही आएगा। तीनों को सॉल्व करोगे तो तीनों में यही सेम चीज निकल जाएगा। तीनों में सेम यही sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा ही डिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तीनों बस लिख दे रहे हैं, करने का जरूरत नहीं है इनको। नोट हो गया? cos square theta equal to cos square alpha. This implies theta equal to n pi plus minus alpha. N belongs to integer. Tan square theta equal to tan square alpha. Theta equal to n pi plus minus alpha. N belongs to integer. चलो हो गया ना? ये हो गया। ये भी नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन होंगे बस। हो गया। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, एग्जाम्पल रूप में। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2, इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो इसको, देखो ध्यान से देखो। तो ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा है ना, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर पाई बाई 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये इस फॉर्मूला पे आ गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 यहाँ पर है, थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, यानी थीटा 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चले। चलो समझ में आ रहा है ना? cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस एक्स। देखो कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया वही लगाना है। इधर cos है, इधर साइन है, हमको दोनों तरफ साइन ही रखना है या cos ही रखना है। तो हम इधर cos स्क्वायर रख दिए x प्लस पाई बाई 3, इधर भी cos करते हैं तो साइन से cos करना है, यानी cos स्क्वायर ये क्या कर देंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 माइनस एक्स, ये कर देंगे, यानी cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 6 हो जाएगा।
प्लस एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। लेकिन देखो जब दोनों तरफ वेरिएबल रहेगा ना, दोनों तरफ जब वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है, तब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं आएगा, तब पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला साइन स्क्वायर वाला है, तो हम क्यों ना साइन स्क्वायर में इसको बदलें, इसको साइन स्क्वायर में बदलेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस एक्स, यानी ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको इधर ला देते हैं, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लगा देंगे, यानी साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस 2x इंटू साइन ए माइनस बी पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 कितना आएगा बोलो, 60 में से 30 गया तो 30 ही आएगा, सॉरी ये माइनस 30 आ जाएगा 0 आएगा ना। ये बचेगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा कॉस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 3 ये पाई बाई 6 माइनस एक्स आ गया, ठीक। इधर साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस एक्स, इसको इधर कर दिए ए माइनस बी माइनस बी माइनस प्लस कट जाएगा ये। अच्छा पहले ए प्लस बी किए थे ना, ए प्लस बी यानी पाई बाई 2 माइनस 2x इंटू किसको बदला दिया, चलो ये ए माइनस बी हो गया और ये ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर ए माइनस बी हो गया, तो ये कितना हो गया पाई बाई 3 पाई बाई 6, ठीक है। ये 0 ठीक, सही है यार सही है। चलो कोचिंग हो गया, बोलो कहां से, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई के बाद से ये cos 2x हो गया, ये तो ये 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। इसको तो सॉल्व करो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन आज का। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0,
देखो इसको बनेगा। चलो देखो यहाँ पर साइन एक्स है, इसको कुछ कर सकते हो, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स है। अगर इस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स में कन्वर्ट कर दोगे तो कुछ सिमिलर टर्म डेवलप होंगे। बोलो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। बोलो उधर लेके चल जाओ तो पॉजिटिव कर दे। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई। अब साइन एक्स को टी पुट कर दो, साइन एक्स को टी, ये 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, माइनस 3t को माइनस 4t प्लस t लिख दिए, ये 2t कॉमन लिए, t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0। t माइनस 2 कॉमन ले लिए, यानी 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ गया 2 और t का वैल्यू आ गया माइनस 1 वैल्यू। तो क्या बताया तुम लोग को कि साइन एक्स की वैल्यू कभी भी माइनस 1 से 1 के बीच ही में रहती है और कॉस एक्स की वैल्यू भी कभी भी माइनस 1 से 1 के बीच ही में रहती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन एक्स की वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये कभी भी रिजेक्ट हो जाएगा और t का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1/2, यानी साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1/2 आ गया ना, यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया माइनस π/6। ठीक है ना, π/2 से माइनस π/2 से π/2 के बीच में तो माइनस π/6। x का वैल्यू क्या आ गया n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n माइनस π/6। ये हो गया जनरल सोल्यूशन। क्लियर है, नोट करो। That's all in the today's lecture. We will discuss PYQs and all other questions in the next lecture.